आइए बैक टू बैक एमसीक्यू सीरीज के अंदर फिर से लेके आए आपके लिए 21 क्वेश्चंस। 21 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, तो भाई पेन कॉपी लेके बैठिए तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे, ऐसे नहीं होने वाले हैं, समझे बात को। तो देखिए 21 क्वेश्चन में आपके पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सेकंड स्फीयर का इंटीग्रेशन करना है। तो सभी बच्चे जानते हैं सेकंड स्फीयर का इंटीग्रेशन बनेगा 10, तो यहां पे बन जाएगा बच्चे 10 x माइनस पाई बाय 6। तो ये तो इंटीग्रेशन हमने खत्म कर लिया है, बट हमें लिमिट भी इसके अंदर पुट करनी है। लिमिट कैसे पुट करनी होती है? अपर माइनस लोअर। तो पहले इसके अंदर अपर पुट कर देंगे, मतलब कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से दिखने वाला है। फिर इसके अंदर लोअर पुट करेंगे, माइनस में लोअर, तो लोअर वैल्यू पुट क्या है? 0। 0 पुट करेंगे, ये आ गई 0, ठीक है ना। तो पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 से कट गया, 0 आ जाएगा। 10 0 पे वैल्यू 0 होती है, माइनस 10 यहाँ पे पाई बाय 6 है, वो भी नेगेटिव है, बट ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा, तो बन जाएगा पॉजिटिव 10 पाई बाय 6। और 10 पाई बाय 6 कितना होता है? 30। 10 30 पे वैल्यू कितनी होती है? 10 30 पे वैल्यू √3 होती है क्या? 10 30 पे वैल्यू √3 होती है या नहीं? 1/√3, 1/√3 होती है। 1/√3 आपका आंसर नजर आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द सम ऑफ द ऑर्डर। एक तो आपको ऑर्डर बताना है इसमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको ऑर्डर बताना है। मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर होता है, फिर से वही काम कर रहे हो भाई, पेन कॉपी लेके बैठिए तभी दिमाग चलेगा, ऐसे नहीं चलने वाला, मैथ कर रहे हो, ठीक है। तो ऑर्डर करना है आपको, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इस वाली सीरीज में आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या नजर आ रहा है? ये रहा, मतलब 2 इसका ऑर्डर है, ऑर्डर 2 हो गया। उसके बाद डिग्री पूछी गई है, तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर। तो भैया इसकी पावर कितनी है? 1। तो यहां पे जो डिग्री है वो कितनी है? 1। आपको निकालना क्या है? सम निकालना है। तो ऑर्डर प्लस डिग्री मतलब 2 + 1, 2 + 1 क्या आ जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 कहां से रिलेटेड है? सब जानते हो, वेक्टर से रिलेटेड है। सपोज दैट ये आपको क्या दे रखा है? ए वेक्टर दे रखा है, दूसरा ये बी वेक्टर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे हिंट मिल गई हमें। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल, मतलब कि वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी इक्वल टू 0। भाई मैंने जो वेक्टर की जो आपको वीडियो दे रखी है उसमें देख लीजिए कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है, वो बेसिक क्लास है बिल्कुल, तो उसमें पता लग जाएगा आपको। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आई की आई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना आ जाएगा बच्चे? -8। नहीं, आई जो है आई के साथ मल्टीप्लाई होके कितना आएगा? 1 आएगा। दूसरा पी की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो -6p आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 26 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 26 में से 8 को आप माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 18 बनेगा। पॉजिटिव 18 लिखोगे आप इसको, इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 18 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और p की वैल्यू यहां से क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो 3 ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, तो C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और A इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ अलग से होगा, बट इसमें ना क्या है, कुछ हमने यहाँ पे कुछ 5 होगा या फिर अलग से ऑप्शन दे रखा होगा, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ऐसे आना है, ठीक है ना। थोड़े ऑप्शन में देख लेना आप, ओके। देखिए बेटे 24 क्वेश्चन और बेसिक इसका पार्ट करा के तब ये क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट, सभी बच्चे इधर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक थी अपनी क्रॉस प्रोडक्ट,
देखो बेटा, आई की आई से डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जे की जे से डॉट प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। के की के से डॉट प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, वो भी 1 आ जाएगी। बट इनकी अगर जो डिफरेंट है, जैसे कि आई की जे के साथ हो चाहे, और चाहे जे की के साथ हो, तो 0 ही आती है। मतलब कि डिफरेंट है, चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए आपकी, तो वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में। बट क्रॉस प्रोडक्ट में देखो क्या है, इस चीज को फॉलो करना। ये सर्कल है, जैसे मान लिया इधर हमने क्या लगा लिया, आई लगा लिया पॉइंट, इधर हमने जे लगा लिया, इधर हमने के लगा लिया, ठीक है, ये लगा लिया। जब आप इस तरीके से ये कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है वो। और एक डायरेक्शन ये होती है ऐसे की अपोजिट, अपोजिट वाली, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये नेगेटिव डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। अब देखो आपके पास क्या आया, आई जे का क्रॉस आया, आई क्रॉस जे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर जो उल्टा आ रहा है, जे क्रॉस आई आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब किसके इक्वल आएगा, माइनस के इक्वल आएगा। अगर जो जे के की क्रॉस करनी है आपको, जे के की क्रॉस करनी है, तो वो आई के इक्वल आ जाएगा बच्चे। अगर जो उल्टा करना है, के जे के साथ करना है उल्टा, तो माइनस आई के इक्वल आएगा। तो ये आपको देखना है। अभी इस वाले क्वेश्चन में यही पोर्शन लगाया हुआ है, आई जे की क्रॉस किसके इक्वल आ जाएगी, के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपका के बन जाएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे के बन गया, और दूसरा डॉट जे के साथ, प्लस जे आई की क्रॉस जो है, जे आई की क्रॉस यहाँ पे लिखी हमने, जे आई की क्रॉस क्या है, माइनस के, तो उसको हमने लिख लिया माइनस के, डॉट में के। अब आपके पास मैंने बताया था कि चाहे वो जे के साथ हो तो 0 आएगी, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और ये कंडीशन क्या बन जाएगी, 1 बनेगी, 1 बनेगी, देख लो। और इसका मतलब माइनस आया हुआ है, तो ये -1 बन जाएगी। -1 इज द करेक्ट आंसर, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, ये कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक है। अगर जो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आता है तो चुटकियों में से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, ठीक है ना, इस तरीके से कर लेना। ओके, याद रहेगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। यहां पे अपने पास क्या है, a प्लस बी की वैल्यू आई है, तो आपको a की वैल्यू दे रखी है, और b का क्या डिटरमिनेंट नहीं है भाई, क्या है ये, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, क्योंकि आप वेक्टर सोल्व कर रहे हो तो डिटरमिनेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालना है। अब b चाहिए आपको, तो b क्या आएगा, i माइनस में a वेक्टर। a वेक्टर आपके पास है, ये रहा, तो ये वैल्यू पुट कर लो आप, कितनी है, 2i माइनस 2j प्लस 2k। जल्दबाजी में ना ऐसे मत करना कि भाई आप ब्रैकेट ना लगाओ, ब्रैकेट लगा के काम करना, ताकि वो आगे जाके प्रॉब्लम ना बने फिर, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव साइन ही गड़बड़ करा देंगे यहाँ पे। तो -2i बन जाएगा, और ये प्लस का 2j बन जाएगा, और ये प्लस का 2k, माइनस का 2k बन जाएगा, बिकॉज ऑफ साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगी। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, माइनस का i बन जाएगा, 2j बन जाएगा, और 2k बन जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, बी वेक्टर आ चुका है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है सभी बच्चों को पता है। रूट i के कंपोनेंट का स्क्वायर कितना आएगा, 1, j के कंपोनेंट क्या है, 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, k का कंपोनेंट कितना, -2, -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, 4, 4, 8, 8 और 1 9, रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो मैग्नीट्यूड कितना बना, 3 इज द करेक्ट आंसर, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, कर लीजिए जल्दी से। बैक टू बैक फिर से एमसीक्यू पीवाईक्यू वाली वीडियो आपके पास आ चुकी है, और इस वीडियो का 26 क्वेश्चन आपके सामने है। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं बार बार, आप उसको बिल्कुल लगातार तैयारी कीजिए, क्योंकि वो पेपर में पहले आ चुके हैं, और अब भी वो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो 26 क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, और लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है बेटा। ये जो इक्वेशन लाइन की दे रखी है, कौन सी फॉर्म दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 बाय में a, y माइनस y1 बाय में b इक्वल टू z माइनस z1 बाय में c। और नीचे वाला क्या होता है, वेक्टर होता है, मैं आपको पहले बता के चला हूं।
क्योंकि यहाँ पे फॉर्म ऐसी होनी चाहिए, ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें देखो यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गया है, y माइनस वाई वन होना चाहिए था, बट यहाँ पे 1 माइनस वाई है, तो हमने क्या किया, इसको उलट दिया, जैसे उल्टेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस वन बाय में 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस को कॉमन किया, y माइनस वन बाय में 3, इस तरीके से वैल्यू बनेगी ये। और यहाँ पे तो 2 भी x आया हुआ है, क्योंकि z के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो ये 2 भी x आया हुआ है, तो 2 को हमने जैसे ही कॉमन किया तो ये बन जाएगा z माइनस वन बाय टू बाय में 12, तो ये 12 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 6, और यहां से माइनस इसके साथ आ जाएगा, हम इसके साथ लगा देंगे, तो फॉर्म बिल्कुल सेम आ चुकी है, ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ए की वैल्यू आई है 2, बी की वैल्यू आई है 3 और सी की वैल्यू आई है 6। अब आपके पास ये बन चुका है एक वेक्टर, सपोज दैट ये वेक्टर बन चुका है बी 2i प्लस में माइनस में 3j और प्लस में 6k, ये एक वेक्टर बन चुका है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हुए आपको क्या करना होता है, उसका मैग्नीट्यूड उसके बाय में करना होता है, मींस इसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, इसके बाय में कर देंगे और डायरेक्शन कोसाइन आपके पास आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 9 एंड 36, टोटल कितना बना 40, 49 की वैल्यू कितनी बनती है 7, तो ये 7 आ जाएगा, इसका मतलब बनेगा 2i बाय में 7, 3j बाय में 7 और 6k बाय में 7, तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन क्या है 2/7 माइनस 3/7 और 6/7, तो आपके पास नजर आ रहा है कहीं पे, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेटा बेसिक से टुवर्ड्स द क्वेश्चन जा रहे हैं, बिल्कुल टुवर्ड्स द कंसेप्ट जा रहे हैं, तो कर लीजिए जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन और लगातार बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 27, उसको देख लीजिए और इसको एक बार लिख लीजिए जल्दी से। प्रोबेबिलिटी में a बाय b की वैल्यू है, तो उसका फॉर्मूला क्या बना था, a इंटरसेक्शन b बाय में b, यही था फॉर्मूला। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास है 0.3 दे रखा है, इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, इंटरसेक्शन ये आ जाएगा, b की वैल्यू आपके पास दे रखी है 0.8 और ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी वैल्यू आएगी बच्चे, देखो आप p इक्वल टू p a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 8 3 जा 24 और 0.24 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 0.24। देन आपके पास bA की वैल्यू निकालनी है, तो bA की वैल्यू होगी क्या बच्चे, bA की वैल्यू होगी a इंटरसेक्शन b बाय में नीचे क्या है a, तो a आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.24 और a की वैल्यू कितनी है 0.4, तो पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गया, इसका पॉइंट हटा, यहाँ पे 100 आ गया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगी, ये कैंसिल आउट हुआ, 6 हुआ, 0.6 इज द करेक्ट आंसर। आंसर आपको नजर आ रहा है 0.6, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, लगातार बने रहिए, क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है, जल्दी से जल्दी कीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के आपको निकालनी है। फंक्शन दे रखा कंटिन्यूअस, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट, कल ही बताया था मैंने आपको। और लिमिट किस पे चेक करनी है आपको, 2 के लेस में जो फंक्शन आएगा वो ये आएगा, 2 के राइट में फंक्शन जो आएगा वो ये आएगा। 2 के लेफ्ट में देख लो आप, क्योंकि आपका ये कैसा क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ज्यादा फॉर्मेट में करने नहीं वाले हैं, तो एक काम करना 2 इसमें पुट कर देना, कितनी वैल्यू बनेगी 3 2 जा 6 प्लस 5, ये बन जाएगी 11। ओके, यहां से 2 इसमें पुट कर देना, कितनी वैल्यू बनेगी 4k, कितनी वैल्यू बनेगी 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 11/4, 11/4 आएगी बच्चे, और कर लीजिए जल्दी से, 11/4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, 29 क्वेश्चन देखिए क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। कैसी इक्वेशन नजर आ रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन, कहां है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रही, तो इसको सोल्व करना है। होमोजेनियस है, होमोजेनियस तो नहीं है, एक बार करके देख लेते हैं, अगर जो ये होमोजेनियस नहीं है तो ये इधर चला जाएगा, क्योंकि x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ, ठीक है ना, x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ, तो कर दो इसको, ये इधर जाके क्या बन जाएगा dx प्लस में 1 प्लस x स्क्वायर और dx, ठीक है।
एक्स डी वाई इक्वल टू यहां से dx कॉमन आएगा तो 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx इधर क्या बन जाएगा dy और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा dx, और जो ये x है मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा नीचे क्योंकि डिवाइड में आना है, इधर डिवाइड में आएगा तो 2 बाई क्या बन जाएगा dy इक्वल टू 2 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू में dx, तो ये कट जाएगा इससे। अब इंटीग्रेशन आपको पता है 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y, dy का इंटीग्रेशन y, 2 ऐसे कैसी 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन log x, ये नजर आ रहा है आपको, देख लो, ठीक है, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और प्लस c आता है क्योंकि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट बचता है तो वैल्यू c आती है, तो ये एक इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर डी आ रहा है, ठीक है। वीडियो में लगातार बने रहिए और एक बात ध्यान रखना, पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, पास होगे सारे के सारे बच्चे, और पॉजिटिव थिंक के साथ जाना पेपर में, सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। बट एक और क्वेश्चन आ रहा है 23, उसी के साथ बने रहिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी देख लेना, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए।